नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर जो हिंदुस्तान की फीड है उसके बारे में बताया था और उसके बहुत सारे फायदे भी बताए थे हमने आपको उस फीड के अंदर कि भी अपने घोड़े को क्यों देनी चाहिए और घोड़ों को देने से घोड़ों के अंदर क्या विकास होगा, क्या डेवलप होगा। वो सारी बातें, सारी जानकारी सर ने हमको उस वीडियो के अंदर दी थी। तब भी लोगों के मन के कुछ सवाल थे जो रह गए थे, तो भाई हम ये दूसरे पार्ट के अंदर उन सारे सवालों को क्लियर करने वाले हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपकी जो फीड दें लोग, जैसे हिंदुस्तान की जो फीड दें लोग, उसके साथ में बंदा और क्या क्या और देना चाहिए या फिर कुछ देने की जरूरत नहीं है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शक को, ऑडियंस को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर देखो, हमारे फीड में सब कुछ है सर, तो एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। अब इसके बाद भी आप देते हैं तो आप अपना पैसा खराब करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब मैंने कभी आपको थोड़ी देर पहले मेरी डिस्कस हो रही थी, हम्म। तो टोटल तरह हम लोग 56 तरह के आइटम इसमें डालते हैं, बिल्कुल। जो कि वही बैलेंस न्यूट्रिशन बनाता है। हम्म। आप कहीं आप फार्म पे जाएंगे तो देखें कि बंदे एक्स्ट्रा तेल डालते हैं, हम्म। जो सरासर गलत है। वो बिल्कुल। वो आपके जेब पे अटैक कर रहा है वो एक तरह से। किसमें फीड में तेल डालते हैं? हाँ, फीड के अलावा तेल देते हैं, वो हाँ घोड़े को हाँ। तेल पिलाते हैं, वो तो नहीं देना चाहिए, खामा खा वाली बात है, हम्म। क्योंकि हमारे फीड में ऑलरेडी ऑयल है। हम्म। इसके अंदर सर, जो आपका अलसी होता है ना सर, फ्लैक्सीड, हम्म। उसका ऑयल है हमारे, इसके अंदर ओमेगा 3 है। हम्म। तेल की तो कहानी यहाँ खत्म होगी। ना तो कोई मिक्सचर देना है, ना कोई पाउडर देना है, ना कोई बायोटिन एक्स्ट्रा देना है कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या है। मॉइस्चर है सर इसके अंदर 12%, ठीक है जी। क्रूड प्रोटीन है इसके अंदर, क्रूड फैट भी है इसके अंदर, पर्याप्त जितनी चाहिए, एज पर जैसे बच्चे के लिए जितना चाहिए उतना है, जो डेवलपिंग बच्चा के लिए जितना चाहिए उतना है, घोड़े के लिए जितना चाहिए उतना है, स्टालियन के लिए, घोड़ी के लिए कितना चाहिए वो है। उसके बाद सर क्रूड फाइबर है। फाइबर का क्या काम है सर? पेट की सफाई करना, हम्म। ठीक है जी। डाइजेस्टिबली, डाइजेस्टिबली मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे फीड के अंदर कॉलिक नाम का शब्द नहीं है। हम्म। इसके अंदर कोई सिंथेटिक नहीं है। डाइजेस्टिबिलिटी रेशो है, तो घोड़े का पचने का जो खाना पचता है, अगर जैसे हम 6 किलो फीड देते हैं, 4 किलो फीड देते हैं, 5 किलो फीड देते हैं, तो 97% फीड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है घोड़े को। बिल्कुल। तो मेन कारण वही है कि रिजल्ट दिखाने का। हम्म। घोड़ा खा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है शरीर में, तो वो अपना असर दिखाता है। उसके बाद क्रूड ऐश है इसके अंदर। इसके बाद एग्रीनिन है तो इसके अंदर। इसके बाद काइस्टीन है। हम्म। जितने मैं विटामिन का नाम ले रहा हूँ ना सर, ये तो शायद और यानी कंपनियां सुनी भी 35 नहीं होगी। 40 45 छप्पन, तरीके। 56 तरह का। हाँ, तो वो सारी चीज, क्योंकि मुझे सारे लगता तरह है ये नाम बताने का भी कोई फायदा कोई नहीं, बहुत फायदा सारे नहीं, वो लोगों को समझ नहीं पता आएगा ही नहीं उनको। होगा। हाँ हाँ। हाँ। तो ये सब चीज को बैलेंस करने के बाद, उसके बाद ही जाकर के हमारे यानी कि फीड को आपकी फीड अगर बंदा दे रहा है तो उसके बाद में उसको कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली फीड खाली दे पानी पिलावे और तूड़ी खिलावे बस। और फीड दे। फीड दे, वो भी ड्राई फॉडर। बिल्कुल। ड्राई फॉडर देवे, गीला नहीं, क्योंकि गीला सर वो पसीने के रास्ते निकल जाता है, तो बिल्कुल। और घोड़े के अंदर रह जाता है यानी क्या? फीड के बाद में कुछ देने की जरूरत कोई नहीं। जरूरत नहीं। भाई सर, जैसे आपकी जो फीड है इसकी पैकिंग थोड़ी सी अजीब आती है, दिखने में अच्छी नहीं लगती, क्यों? हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, कईयों ने मेरे से क्वेश्चन बोला, कह रहे सर कंपनी आपकी इतनी बड़ी, आप लोग पैकिंग पे क्यों नहीं खर्चा करते हैं? हम्म। सर 20-25 रुपए आप बढ़ा ही लो ना रेट। हम्म। लोग कईयों ने बोला है। सर इसका एक लॉजिक है। देखिए नॉर्मली जो क्या होता है कि, और जो कंपनीज हैं, नाम खैर नहीं लूंगा, डायरेक्ट टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को, हर आदमी अपना पैसा कैसे कैसे कमा रहा है, सब भगवान का दिया खा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या, उनका पीपी बैग होता है, जो सर एयर टाइट होता है, और क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ होता है। और हमारा फीड जो हमारा जो बैग है ना, वो HDP का है। इसके अंदर एयर पास होता है। अच्छा। हाँ, तो हमारी फीड को ना एयर चाहिए होता ओके। है। हाँ हाँ। तो इसलिए अगर हमारा एयर नहीं आता है तो कहते हैं कि कुछ हमारा ऑक्सीजन कंटेंट इसके अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब एक बात होता है, जो चीज हम एयर टाइट कर देंगे तो कहाँ जाएगा चीज? हम्म। हाँ, तो यानी ये लॉजिक है। यानी फीड को हवा लगती रहनी हवा हवा चाहिए, लगती रहनी। तो इसलिए पैकिंग थोड़ी हल्की है, जी जी जी। सौदा भारी है। हल्की नहीं है सर, पैकिंग डबल पैकिंग है ये। हम्म। हाँ, HDP की पैकिंग है। हम्म। हाँ, प्रिंट वगैरह तो आपको जो पुराने टाइम से चला रहा है वही है, हमने बाकी उसमें चेंजमेंट करी सौदा नहीं। भारी है, हाँ, पैकिंग कैसी भी हो। बस बस हाँ, वो छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका है अभी।
तो सर जैसे आपकी जो फीड है हाँ, और अगर इसको कंपेयर करें भाई दूसरी फीडों से भी, है ना, हाँ। क्या फर्क है आपकी देखिए फीड और दूसरी मैं फीड बता में? रहा हूँ सर, क्योंकि देखो हम किसी की फीड की बुराई नहीं करेंगे, ये क्योंकि आपने देखो सारे लोग फीड खिला रहे हैं हम्म और वो भी घोड़े खा के भैया तैयार भी हो रहे हैं। देखिए मार्केट के अंदर ना दो ही तरह की फीड पर चल देखो रही क्या होता है, कंपेरिजन आदमी चाहता ही है। अभी जैसे मान के चलो मैं भी अगर मेरे घोड़े को खिलाऊंगा तो मैं भी मेरे घोड़े को जो फीड खिला रहा हूँ, अगर मैं माने चलो आपका वीडियो देखा तो वो आदमी देखेगा भाई दोनों फीडों में रेट में क्या फर्क है, क्या चीज है, घोड़ा कैसा तैयार होता है। इस हिसाब से मैंने आपको ये सवाल पूछा। सर। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हर आदमी अपना कॉस्ट देखता है। हम्म। जो आम कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर जो है, वो कोशिश यही करता है कि मैं बाजार से जौ ले आऊं, हम्म। जमीन ले आऊं, हम्म। चना ले आऊं, सोयाबीन ले आऊं, ज्वार डाल दूं, बाजरा डाल दूं, चोकर डाल दूं, बस। लेकिन अल्टीमेटली वो उनको महंगा पड़ता है। हम्म। और उसके बाद भी वो फीड नहीं बन पाता है वो। आपको मैं खिलाता हूँ, रोज दाल चावल खिलाऊंगा सर, हम्म। जिंदा तो रहोगे सर। हम्म। लेकिन उसके बाद एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, आपके ना बॉडी जो, मान लीजिए चावल के अंदर अगर स्टार्च मिल रहा है, दाल के अंदर प्रोटीन मिल रहा है, आप स्टार्च और प्रोटीन के ऊपर जी लोगे क्या आप? जी सकते हैं? नहीं जी सकते। बिल्कुल। फिर आपको क्या कहोगे, आपका ना अंदर से मन क्या कहेगा, नहीं यार मेरा मन भर गया, ये मैं नहीं खा रहा इसको। वो ये नहीं कहता, आप नहीं कहते हो। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, जिनको फास्फोरस भी चाहिए, जिनको जिंक भी चाहिए, जिनको विटामिन भी चाहिए, जिनको बायोटिन भी चाहिए, जिनको सेलेनियम भी चाहिए, वो मांगते हैं कि मुझे ये दो। और ये इनको पता होता नहीं है सर, उस चीज को बैलेंस नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम लोग का वेल बैलेंस न्यूट्रिशन फूड है, ये स्पेशल बनाती है। हम्म। अब आ जाओ दूसरा, ये फीड हमारा ना कुक किया हुआ है, हम्म। पकाया हुआ फीड है। बिल्कुल। जो पकाया हुआ फीड है सर, पकाए हुए फीड के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिबिलिटी रेशो ना बहुत ज्यादा होती है, वो उससे कॉलिक होगा ही नहीं। हम्म। और उसके अंदर ये जितने विटामिन और मिनरल जो 56 तरह के डले हुए हैं, ये सारे नेचुरल है। कोई फ्रूट से लिया हुआ है, कोई पौधों से लिया हुआ है, कोई पत्तों से लिया हुआ है, कोई हर्ब से लिया हुआ है, इस तरह का। कोई सिंथेटिक, कोई केमिकल, कुछ भी यूज नहीं करते हम। और अब आ जाओ जो दूसरी कंपनियों की फीड है, वो ना उसी पद्धति पर चलते हैं, जैसे ये जो लोकल घर में जो फीड बना लेते हैं ना, जो ज्यादा दिमागदार बनते हैं लोग, कि हाँ जी हम बना लेंगे घोड़ा इस हिसाब से। तो वो क्या करते हैं कि वो गलत है। उन्होंने थोड़ा सा उसको रिफाइन कर दिया। वो क्या करते हैं, अलग से जितने जो सिंथेटिक वाला मिक्सचर होता है, पाउडर हो गया ये वो, डाल के मिक्स करके मोलासिस डाला और डाल के बना करके एक मूसली मिक्सचर तैयार कर दिया। और वो मूसली मिक्सचर सर कुक किया हुआ होता ही नहीं है वो। तो उसका क्या होता है, डाइजेस्टिबिलिटी रेशो है वो कम हो जाता है। डालते वो भी 5 किलो या 6 किलो ही है। अब 5 किलो 6 किलो में 3 किलो घोड़ा कंज्यूम करता है और 3 किलो बाहर फेंक देता है। उसके बाद कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। सर जो कच्चा माल है और घोड़े को आप काम नहीं दे रहे हो, और घोड़ा स्टेबल में खड़ा है, वो कैसे पचा लेगा? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि गैस की कॉलिक, गैस कॉलिक होता है। उसके बाद नॉर्मल कॉलिक होता है, उसमें घोड़ा रिस्क है टोटली। ठीक है सर, तो ये कहानी है। भाई सर जैसे बात करें, आज लोग कहते हैं कि भाई घोड़ा पालना बहुत महंगा हो गया, तो सर क्या देखिए, कहना चाहोगे? मैं एक चीज बता रहा हूँ, घोड़ा पालना महंगा नहीं है। हम्म। ये एक हवा है, खामखा की हवा है। लोग को लगता है कि घोड़ा पालना महंगा है। हम्म। अब देखिए, मैं तो देखो खाने पीने की चीज को लेके चलूंगा। कई आदमी शौकीन ऐसे हैं कि जिनको अपना स्टेबल में 10 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। आप तो बिल्कुल। देख ही रहे हो, तो अगर उस वे में चले तो सर, अ, हर आदमी के कहते हैं ना कि दिल की अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। हम्म। तो वो तो चीज छोड़ ही दो। हमारा सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम एक अच्छा घोड़ा लेके आते हैं। घोड़ा एज पर योर पॉकेट, घोड़ा घोड़ा होता है। हम्म। कोई ये नहीं हो, कोई 62 का होता है, या कोई 63 का होता है, कोई 65 का होता है, कोई 70 का होता है, होता घोड़ा ही है। उसके बाद क्या है कि खर्चा आ जाता है। बिल्कुल। तो घोड़ा एक ऐसा चीज है सर कि ये कार तो है नहीं हम्म। कि आपने इसकी इंजन बंद कर दिया तो पेट्रोल नहीं पिएगा ये। बिल्कुल। ये तो आपके स्टेबल में खड़ा है तो खाएगा। हम्म। तूड़ी खाना ही है इसने और फीड खाना ही है। हम्म। तो फीड का खर्चा लगा लो सर, कितना खा लेगा? 200 रुपए रोज। एक एक घोड़े का माने चलो स्टेलियन घोड़ा है, हम्म। उसको पूरे महीना आपकी फीड खिलाई, हम्म। कितने पैसे की फीड खा जाएगा? 5 बोरा खाएगा सर।
5 बोरा हम्म, कितने के हो गए? ये लगा लो 1900 रुपए के हिसाब से, यानी कि लगभग 10,000 के करीब। 10,000। उसके बाद में उसको कोई जरूरत नहीं है कुछ कोई करने जरूरत नहीं है, इसके अलावा आप दे रहे हैं की। तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो यानी कुछ नहीं भी दे तो भी चलेगा हाँ यानी जी कि। सर, वो देखो पता क्या है, हम्म महंगा होता नहीं है सर, हम्म लोग महंगा कर देते हैं। हम्म अब एक बात बताओ, हम्म मैं जब ऑलरेडी पहले आपको हर चीज कह रहा हूँ कि आपको हम्म फीड के साथ कुछ नहीं देना। हम्म अब एक बात बताओ, सरसों का तेल पिला रहे हम्म हो, घोड़ा है कम से कम 200 ग्राम पिएगा। 200 ग्राम सरसों का तेल आज के डेट में कितने का हो गया? हम्म, कम से कम 150 180 रुपए लीटर है तेल। बिल्कुल। हाँ जी, तो 18 दूनी 36 37 40 रुपए का तो यही हो गया आपका। हम्म तो पहले मार करेगा ना, 3 टाइम आप या 1 टाइम दे रहे हो तो 40 50 रुपए का तो आप पी जाइए। हम्म, तो ऐसे करके महंगा पड़ जाएगा। ऐसे महंगा पड़ जाता है। और सी चीजें उसके बाद भी इनको यानी घोड़ों में क्या है, कुछ भी करो पर सिस्टम से चलना बहुत जरूरी है। सिस्टम से सबसे पहले तो सर आपका जेब अलाउ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना बंदे जोश जोश में घोड़ा खरीद लेते हैं, अब बाद में उनको डाउनफॉल होता है। तो वो चीज मैं कहता हूँ 2 ही रखो, लेकिन ठीक ठाक से रखो, पर अच्छे से खिलाओ। अच्छे से रखो। ये चीज है, भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बाकी जैसे सर बीमारियां भी आजकल घोड़ों में बहुत हो रही है ना। हम्म। घोड़ियां प्रेग्नेंट नहीं रहती, कोई लेमिनाइटिस की प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले पार्ट में भी थोड़ी सी बात करी थी। हम्म। तो बीमारियों में किस तरीके से काम करती है आपकी ये फीड? सर देखिए क्या है कि फीड एक ऐसा चीज है कि आपको खाने से ही बीमारी होगा, बिल्कुल। और खाने से ही बीमारी सही हो जाएगा। हम्म अब सबसे पहले मैं बताता हूं खाने से बीमारी कैसे हो। हम्म आज के डेट में आप देख रहे हैं जितने ग्रेन है, जितने अनाज है, बिना यूरिया और बिना खाद के तो है ही नहीं। बिल्कुल। अब कैटल में लेकर चल लो सर, हम्म कैटल के अंदर 70% जो जानवर हैं हम्म बांझ हो जाते हैं, हम्म बच्चे ही नहीं दे पाते हैं। हम्म, ऐसा थोड़ी है कि वो पैदा ही ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल। वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, ब्रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, इसका मुख्य कारण क्या है? फीड। फीड के अंदर हाई यूरिया है, दुनिया भर की बीमारियां हैं। तो सबसे पहले तो क्या है ना, हमें एक अच्छा फीड सिलेक्शन करना है हम्म कि हम क्या घोड़े को दे रहे हैं और क्या हम गाय को दे रहे हैं। समझिए हम ऐसा नहीं कि भाई दूसरा कोई सी और फीड दे रहा है तो चलो हम वही देने लग जाए। हो सकता है ऐसा वो फीड उसके घोड़े को सेट हो रही हो और आपके घोड़े को नहीं सेट हो रही हो। सर मैं आपको बात बता रहा हूँ, भले दुनिया कुछ भी कह दे जी हमने तो ये ISI मार्का है, हमारा हमारा ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है। सर ये इंडिया है, यहाँ आप कुछ भी करवा सकते हो। हम्म समझ गए? सबसे बड़ी चीज होती है रिजल्ट। हम्म जो मेरा ही मानना है कि जिसने आपको मुंह से बोला है ना, अब आप जाकर उसके जानवर देख करके आओ कि हाँ चीजें कैसा है। अगर गाय है, दूध बढ़िया दे रही है, दूध के अंदर फैट प्रॉपर आ रहा है, हर चीज आ रहा है, तो बढ़िया है वो। नहीं तो सर आप माने चलो आपकी फीड किसी बंदे ने दी हाँ और उसको रिजल्ट नहीं आवे, हाँ। फिर उसमें मैं क्या सर है? सारा फीड के पैसे वापस उनको दे दूंगा मैं, और फीड भी छोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ फिर तो घाटा हो जाएगा ना हम यार। वो सर क्या करें, हम्म मैं अपने आप को तो मुझे तो प्रूफ करना है ना। हम्म मैं वो फीड का पैसा छोड़ दूंगा, हम्म, और क्या नाम है, फीड भी छोड़ दूंगा और पैसा वापस कर दूंगा जितने का उन्होंने फीड दिया। बिल्कुल। हाँ हाँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरे हिसाब से फीड देना होगा, अगर आपको मनचाहा रिजल्ट चाहिए तो। अब एक क्या थे, एक की बात बताता हूँ आपको। क्या सर मैं आपका फीड खिला रहा हूँ, रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। मैं कहा कितना फीड डालते हो? कह रहा वही आपने बोला था 5 किलो फीड देना है, आप दे दो। तो मैं वही दे देता हूँ, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। मैं कहा भाई साहब मैं आपके पास कल आऊंगा। मैं गया जी उनके यहाँ, भाई साहब उन्होंने एक डिब्बा बना रखा, और डिब्बा कहते हैं इसमें 2 किलो माल आ जाता है। लड़के को बोला 2 किलो आ जाता है इसके अंदर, एक काम करिए 2 किलो तो सुबह दे दियो, एक आधा डिब्बा दोपहर को दे देना, और 2 किलो भर के डिब्बा शाम को दे देना। मगर ठीक है जी, मैं भी मान लिया, फोन पे तो आप ऐसे ही मानोगे ना जी, 2 किलो का डिब्बा क्या पता कैसा बना रखा क्या नहीं। मैं गया वहां पे और जा करके देखा, पहले मैंने उसके लड़के को कहा, मैं कहा कि तुम्हारे पास वेइंग मशीन है, तोलने वाला मशीन है? कह रहा है नहीं। वो कह रहा है वो क्या होता है? मैं कहा तुलाई करने वाला तराजू है जो डिजिटल वाला। कह रहा नहीं है। मैं कहा एक काम कर, एक पन्नी में भर, ठीक है, और इसके अंदर ना डिब्बे में भर, 2 किलो फीड तुलवा के लाना, और डिब्बे में जो भरा हुआ है ना इसको भी तुलवा के लाना। भाई साहब टोटल उस डिब्बे के अंदर 1100 ग्राम फीड आया है। अच्छा। 1100 ग्राम। और जो 2 किलो फीड आया, तो 2 किलो फीड मैं उसके अंदर डाल रहा हूं, वो कहां से आएगा जी? उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है उसमें।
अब 2 किलो पानी के डिब्बे में आप ये डालोगे फीड तो वो थोड़ी चलेगा। वो तो भाई मात्रा के हिसाब से ये देनी 200 पड़ेगी। सर ये 200 ग्राम का गिलास हाँ हाँ। सपोज करो, हम्म, क्या इसको 200 ग्राम में अपना पायलट फीड डाल दूंगा क्या इसमें? हम्म। इतना आएगा वो तो। वो तो भाई इसके लिए तो आप एक तराजू रखें फिर मैं, हाँ, या फिर वो मैं तो सीधे कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी रखे, वो हाँ, ज्यादा बेहतर है। दो एक हजार रुपए का आता है सर, लाखों करोड़ों के घोड़े हो रहे हैं जी आज की डेट में। तो क्या 2-3 हजार रुपए का क्या मशीन नहीं खरीद सकते क्या? खरीद करके आप तोल करके दो और रिजल्ट नहीं आता है फिर आप मेरे को बोलो, बिल्कुल फिर मैं सुनने का हकदार हूं ना सर। बिल्कुल। बाकी ये है कि भाई जिस भी घोड़ों में भाई लेमनाइटिस की बीमारी, कॉलिक हाँ की। हाँ, देखिए सबसे पहली बात, हम्म, इसके अलावा आप कुछ भी खिलाते हैं तो मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि देखो सर मैं फीड की तो गारंटी ले सकता हूं कि इससे कॉलिक नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी होगी। नहीं वो तो आप अपनी फीड की जिम्मेदारी लोगे, पूरे मोहल्ले की थोड़ी जिम्मेदारी ले वो रहे मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये आप ये फीड खिला रहे हो तो कुछ भी नहीं खिलाना, आप बस खाली अपना रिजल्ट का वेट करो। बिल्कुल। हाँ, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद, मतलब ना तो लेमनाइटिस होना है इसको, ना कॉलिक होना है, ना गैस कॉलिक होना बाकी सर किसी घोड़े का जैसे वेट वगैरह भी नहीं बढ़ता, बहुत सी बार ये भी देखा गया है, तो उसमें भी कितने दिन में? है। मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा परखा हुआ हम्म एक घोड़ा था, नुकरा घोड़ा। हम्म सर वो केयरलेस हो रखा था बिल्कुल भी, हम्म मतलब कि मालिक दूर रहता था, और जो घोड़े वाले जो वहाँ के जो वर्कर थे वो ध्यान वान देते नहीं थे उसको। सर वो घोड़ा बैठ गया था बिल्कुल, अच्छा। मैं उसका वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, हम्म एक मेरे पास क्लिप है उसका। और 2 दिन के अंदर मैंने उसको न्यूट्री केयर फीड दिया। अच्छा। घोड़ा जो उठ नहीं पा रहा था, मतलब कि 2-3 दिन के अंदर मर जाता हम्म वो तो मेरी नजर पड़ गई उसके ऊपर। दूसरे दिन घोड़ा उठ के खड़ा हो गया अपने आप ही, वो फीड खा खा कर। इससे बड़ा क्या ब्रह्मास्त्र मिल चाहिए? गया। हाँ, हमारे एक न्यूट्री केयर आता है सर, वो होता महंगा है, वो एक हमारी कंपनी का एक ब्रह्मोस मिसाइल है वो, कि जिसको कहते हैं ना कि वो ये भी चैलेंज कर सकता है कि अगर घोड़ा बाई द वे उस चीज से मरने वाला हो रहा हो और कुछ सांसें उसकी बची हुई है तो वो जिंदा हो जाएगा उससे। इस तरह का चीज है। उस वीडियो को मैंने डाला था अपने फेसबुक पे, सर मेरे को इतना व्यू मिला उस पे और बहुत ऑर्डर है। बिल्कुल। हाँ तो ये है कि भाई चलो बीमारियों के वगैरह में हाँ, और हाँ, लेमनाइटिस, लेमनाइटिस के लिए अलग फीड होता है हमारा, लेमिसर्ट वो होता है। सारी चीजों में भाई हाँ, सर के पास में आपको फीड मिल जाएगी, है ना? सबसे बढ़िया मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हम्म आप बढ़िया फीड देते हो ना तो आपके घोड़े को कुछ नहीं होगा, ना लेमनाइटिस होना है ना कॉलिक होना है। और यही मेन चीज, दो ही बीमारी होती है घोड़े के अंदर उसको खराब करने के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो हम उस चीज के लिए सोचिए क्यों। बस ये कि एक बार हाँ, जो सर भाई फीड के बारे में बता रहे हैं, मेरे लगता है कि आप अगर खिलाओगे तो आपको भाई और भी ज्यादा भरोसा अपने ऊपर भी होगा। तो आप एक बार फीड अपने घोड़ों को दें। स्क्रीन के ऊपर कांटेक्ट नंबर चल रहे हैं, तो आप भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके मन के जो भी और डाउट होंगे वो हम हाँ, कभी कोशिश भी करेंगे, फोन करके मुझसे अगले पूछ पार्ट सकते में हैं। क्लियर करेंगे। और आप सर से भी फोन करके भाई आपके अपने मन के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू।